नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो मई 26 का डीटी का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि अब लास्ट के 1.5 डे में आपको आईडीटी कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आप आईडीटी को भी अच्छे से कवर कर सको। और जो आज आईडीटी की मैराथन होने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले अपन डीटी के पेपर की बात करें। पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान पेपर आया था। एमसीक्यू तो बिल्कुल ही आसान थे। एमसीक्यू कुछ केस सिनेरियो तो ऐसे थे एमसीक्यू में, जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक अपना, उसमें जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उन्हीं के इन्होंने एमसीक्यू बना के फ्रेम कर दिए। इसके अलावा डेस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करें तो वो भी एकदम मैनेजेबल था, बिलो एवरेज कैटेगरी का था, आराम से किया जा सकता था, कुछ भी उसमें टेक्निकल नहीं था। हालांकि नए क्वेश्चन जरूर थे कुछ, पर वो भी आराम से मैनेज किए जा सकते थे। अब कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी ए से लगभग 92 मार्क्स का पूछा गया, कैटेगरी बी से 18 मार्क्स का और कैटेगरी सी से 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में भी 6 मार्क्स का तो मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन जो फिक्स होता है आपका इंटरनेशनल टेक्स्ट की थियरी वाला पार्ट, वो था। तो कैटेगरी सी से ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया। अब टॉपिक वाइज बात करें तो पीजीबीपी जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है, टोटल इनकम निकालने का 14 मार्क्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट 16 मार्क्स, 8 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू आ गए और 8 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। टीडीएस की बात करें वही 16 मार्क्स, 8 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ गए टीसीएस के ऊपर, और 8 मार्क्स के आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर से। इसके बाद एनआर टैक्सेशन की बात करें, 14 मार्क्स का पूछा गया एनआर टैक्सेशन, जिसमें भी 8 मार्क्स के एमसीक्यू, 6 मार्क्स का आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए। अपील्स रिवीजन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले जो चैप्टर है आपका, इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन 5 वाला जो पार्ट था पूरा का पूरा इसी दो चैप्टर से आया। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था, 2 अपील्स एंड रिवीजन के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन थे, वो आराम से आप कर सकते थे। ट्रांसफर प्राइसिंग 6 मार्क्स का, डबल टैक्स रिलीफ 6 मार्क्स का, टैक्स ऑडिट 6 मार्क्स का, टैक्स प्लानिंग जो गार वाला चैप्टर है टैक्स प्लानिंग वाला, उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। बीपीएस एमटीसी वाला जो चैप्टर है अपना, इसमें एमटीसी से क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स के, मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाले चैप्टर से आए थे 6 मार्क्स के। इसके अलावा कैपिटल गेन से 4 मार्क्स, सेट ऑफ का जो सेक्शन 79 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है खाली, उससे 4 मार्क्स का पूछा गया, और एडवांस रूलिंग से 4 मार्क्स का। इस अकॉर्डिंग आपका पेपर पैटर्न था। पेपर पैटर्न जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है लगभग सेम वही पेपर पैटर्न था, कुछ भी उसमें इन्होंने चेंज नहीं किया। एक बार अगर अपन पेपर देखें, आप देखोगे पेपर, अगर केस स्टडी देखोगे एमसीक्यू की, तो पहली केस स्टडी जो थी इसमें एक, ये पूरी टीसीएस के बेस पे थी, टीडीएस टीसीएस के बेस पे आराम से की जा सकती थी, कुछ भी इसमें टेक्निकल था नहीं। केस स्टडी 2 भी देखें अपन, ये एनआरआई की थी, इसका जैसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा और आराम से किया जा सकता था ये क्वेश्चन भी। केस स्टडी 3 ये आपका एग्जिट टैक्स का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, उसका एमसीक्यू फ्रेम हुआ था, बहुत आराम से किया जा सकता था। और केस स्टडी 4 बहुत ही बेसिक केस स्टडी थी, डिडक्शन के ऊपर फ्रेम हुई थी, जो आपका है ये भी आराम से आप मैनेज कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। तो एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा आसान एमसीक्यू थे, आराम से आप कर सकते थे। ऐसे एमसीक्यू थे 26 प्लस तो हर कोई ला सकता है इस एमसीक्यू। बाकी 30 आउट ऑफ 30 तो काफ़ी लोग लेके आएंगे, बाकी 26 प्लस लायक ये एमसीक्यू थे। जिसने भी कंसर्ट बुक अच्छे से पढ़ी थी और क्वेश्चन बैंक किया था, उसको इस पेपर में मजे आने वाले हैं। वो इस पेपर में आराम से 90 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकता है। उसके बाद कुछ भी नहीं था। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ, डीटी में कंसर्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के बाद कुछ भी नहीं आता। जो मेरी कंसर्ट बुक है 260 पेज की, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक नंबर का भी उसके बाहर से नहीं मिलेगा। अगर आप वो कर लेते हो, क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, तो भी डीटी आराम से आप क्रैक कर सकते हो। अगर आपने रिवीजन वीडियो भी देखे तो भी आपका काम आराम से चल सकता था डीटी में। इस बार का पेपर तो इतना आसान था। लास्ट टाइम फिर भी पेपर एवरेज आया था, इस बार तो और भी आसान पेपर आया डीटी का। अब क्वेश्चन 1 देखे, क्वेश्चन 1 आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ एडजस्टमेंट सिंपल थे, कुछ कॉपी पेस्ट थे, कुछ नए एडजस्टमेंट भी थे। हालांकि ये क्वेश्चन हमेशा मैंने बोलता हूँ लास्ट में करने का होता है, पहले करने का होता नहीं है। इसमें आपको इनकम निकालनी थी, जो ओल्ड रिजीम उस अकॉर्डिंग भी निकालनी थी, और जो 115 बी ए है उसके अकॉर्डिंग भी निकालनी थी। हालांकि लंबा क्वेश्चन जरूर था, लेंदी था, पर किया जा सकता था, इतना टेक्निकल था नहीं। 2 का ए वाली बात करें अपन, कैपिटल गेन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया जा सकता था। और 2 का बी जो है ये सेक्शन 79 का बिल्कुल बेसिक, सेट ऑफ का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था ये भी। 2 के सी की बात करें, 6 मार्क्स का एनआर टैक्सेशन का, ये नया क्वेश्चन फ्रेम, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम था ये आपका क्रूज शिप पे अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। इसमें कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं थी, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती थी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल न्यू फ्रेम था ये। 3 का ए वाला बात करें, चैरिटेबल ट्रस्ट का, बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 का ए 8 मार्क्स का, आराम से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते थे इसमें भी। 3 का बी डबल टैक्स रिलीफ का, बहुत आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। 2-3 कंट्री का क्वेश्चन है, 1-2 कंट्री के साथ डीटी डबल है, एक के साथ नहीं है, 1-2 कंट्री के साथ डीटी डबल है, पर ऐसा केस है कि एक जगह इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम से मैनेजेबल क्वेश्चन, डीटी डबल वाला भी इस बार कुछ भी टेक्निकल था नहीं। 4 का टीडीएस का पूरा क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुआ था, थोड़ा सा अच्छा भी बोल सकते हैं, बाकी कर सकते थे, ऐसा नहीं थे नहीं कर सकते। नॉर्मल क्वेश्चन था, किया जा सकता था, न्यू क्वेश्चन था, कुछ रिपीटेशन नहीं था। 4 का बी जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का, ये भी नया क्वेश्चन फ्रेम था रेंज कंसेप्ट पे, पर आराम से ये भी किया जा सकता था। अगर आपने कंसेप्ट बुक पढ़ रखी है या रिवीजन वीडियो देख रखा है तो उसके बेसिस पे आराम से सोल्व हो जाता, कुछ भी इसमें टेक्निकल था नहीं। 5th का ये सबसे आसान पार्ट था इस बार काफ़ी लोगों ने 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि 5th क्वेश्चन में रटे हुए क्वेश्चन आए थे। 5th के अगर आप देखोगे, फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों के दोनों क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी हैं।
3 वाला भी आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन था 5th का, ये पूरा का पूरा रटा हुआ क्वेश्चन, 2 अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर से, 1 डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से, जो आप आराम से कर सकते थे। अगर नोट्स पढ़ रखे थे तो भी कर सकते थे, और अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रखे थे तो भी मैनेज कर सकते थे। 5th का बी वाला पार्ट भी कॉपी पेस्ट था, नोट्स में भी है, रिवीजन वीडियो में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है, ये भी किया जा सकता था। अब 6 के ए की बात करें, ये टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था, ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। बी वाला बिल्कुल आसान था, टैक्स प्लानिंग वाला, और सी वाला एडवांस रूलिंग का नया क्वेश्चन था, लेकिन किया जा सकता था, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं था। तो इस बार क्वेश्चन 5 भी इन्होंने आसान दे दिया। तो इस पेपर को अगर देखें तो एनआर टैक्सेशन के क्वेश्चन, वो जो बिल्कुल नया था ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वो कंसेप्ट भी जो प्रोविजन था वो लास्ट ईयर ही आया था, तो उस पर कोई प्रोविजन, उस प्रोविजन पे कोई क्वेश्चन था नहीं, तो उसमें कुछ लोगों को आ सकती है दिक्कत, बाकी इसमें दिक्कत लाए कुछ था नहीं। कुछ लोगों को क्वेश्चन 1 में 1-2 पॉइंट में दिक्कत आई होगी, बाकी तो इस पेपर में ऐसा कुछ भी टेक्निकल था नहीं। फिर भी किसी को इस पेपर में भी दिक्कत आई हो तो उनको आई होगी जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग चलाने वालों को फिर भी थोड़ा पेपर टफ लगा हो, या जो 500, 700, 800 पेज पढ़ के जाते हैं उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, जो घुस घुस के चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हो सकता है दिक्कत आई हो। अगर नॉर्मल तरीके से अगर आपने DT पढ़ा है, इसको ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि ये तो पता नहीं क्या ही सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी सब्जेक्ट बराबर होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं है या कोई भी बिल्कुल आसान नहीं है, ये भी नॉर्मल सब्जेक्ट है। कुछ लोग इसमें पागल हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल तरीके से अगर आपने इसको पढ़ा है, खाली कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के भरोसे भी गए हो, आराम से कर लोगे। खाली कंसेप्ट बुक के भरोसे गए हो तो भी पास हो जाओगे। कुछ लोग खाली क्वेश्चन बैंक करके गए होंगे, वो भी इस पेपर में आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ रिपीटेशन था इसमें। तो ये था DT का ओरल पेपर। फिर भी किसी को दिक्कत आई हो तो उसको एक बार अपने मटेरियल को देखने की जरूरत है कि वो क्या पढ़ता है या कैसे पढ़ता है, वो देखने की जरूरत है। बाकी इस पेपर में ऐसा कुछ भी था नहीं। अब अपन बात कर लें IDT की। तो देखो आज IDT की मैराथन होने वाली है। इस बार जो मैराथन है थोड़ी स्पेशल होगी। स्पेशल कैसे होगी, अपन कोशिश ऐसा करेंगे कि 85 से 90 मार्क्स का आपका कवरेज हो जाए। मतलब टोटल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूरे अपना कोर्स जो है अपना IDT का, GST और कस्टम का टोटल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितना भी हमको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, सारे आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ साथ सारे के सारे करवाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी का तो पूरा वीडियो डाल रखा है, उसके क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। उसके अलावा जितने भी बाकी जितने चैप्टर बच गए अपने, उस एक चैप्टर को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर कंसेप्ट नहीं कि चलो ये तो 50 साल से आया नहीं आने के चांस भी नहीं है उसके, तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर इस बार फोकस किया जाएगा। तो ये मैराथन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस बार कोशिश करेंगे 7-8 घंटे में अपन इसको पूरा कंप्लीट कर लें। इसके अलावा डाउट आपके लिए जाएंगे मैराथन में, कुछ भी होगा तो। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट की स्पेशल एजम्पशंस है या कुछ कॉमन डाउट आते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। DT का तो मैंने अलग से डाल दिया था, ऑडिट के रिव्यू में बताया था, पर IDT का इसी मैराथन में बताया जाएगा आपको। जो भी कॉमन डाउट या जो इंस्टीट्यूट की स्पेशल एजम्पशन होती है जिसमें गलतियाँ हो जाती हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये तो आपको जरूर देखना है ही। अब कुछ लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, चलो ठीक है, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करोगे आप कंसेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक से। तो उसके बाद आपको कुछ वीडियो जरूर देखने हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कौन कौन से, तो कोरिजेंडम का वीडियो है, एक बैगेज में कुछ चेंज हुआ था, वो जरूर देख लेना। गलती कर दोगे, वो बाद में चेंज किया था इसलिए हमको भी बाद में चेंज करना पड़ा। दूसरा पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन समरी का एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, वो जरूर देख के चले जाना। कभी कभी पेनल्टी से गलती हो जाती है। मॉनेटरी लिमिट वाला वीडियो बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मॉनेटरी लिमिट। कहीं पे मोर देन होता है, कहीं पे इक्वल्स टू होता है, कहीं पे अप टू होता है, अप टू 50,000, मोर देन 50,000। छोटी सी गलती से पूरा MCQ गलत हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है IDT में। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया। हमने देखे काफ़ी सारी कॉपीज़ को देख के एक वीडियो बनाई है। काफ़ी सारी कॉपीज़ को एनालिसिस करके हमने देखा कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बनाया। हमारे मन से बना दिया नहीं कि ये चलो ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें व्यू आ जाएंगे ये बना देते हैं, ऐसा कुछ भी केस नहीं था। उन गलतियों के बेसिस पे बनाए ये वीडियो, ताकि आप गलतियां ना करोगे। तो ये जरूर देख के चले जाना। छोटे छोटे वीडियो 2x में सुन लेना। एम्पावर्ड अथॉरिटीज़ का कहाँ पे कौन सा कमिश्नर लगेगा, कहाँ पे कौन सा लगेगा, इसमें भी गलती हो जाती है। MCQ में पूछते हैं तो वही आंसर देना पड़ता है। असिस्टेंट लगे तो असिस्टेंट, डिप्यूटी है तो डिप्यूटी, वो भी गलती नहीं होगी। एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन जरूर देख लेना। इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आता है, या तो MCQ में आता है या डिस्क्रिप्टिव में आता है। इसमें भी छोटी मोटी गलती हो जाती है, वो दिन इंक्लूड करे या नहीं करे, सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसी चक्कर में पूरा मार्क्स काट लेता है इंस्टीट्यूट। अब इसमें कोई रहम नहीं करता। अगर आप इतनी सी भी गलती करते हो, मार्क्स चले जाते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट कम कर दी तो उन्होंने चेकिंग को थोड़ा सा हार्श कर दिया, नहीं तो रिजल्ट हो जाए इनका 50-60%। तो ये आपको देखने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने बता रहा हूँ, 1 घंटे से भी कम लगेंगे इन सारी वीडियो में। और 2x में सुनोगे तो आधा घंटे में कर लोगे आप सारे के सारे। अब इसके अलावा एक GST लायबिलिटी वाला कंप्यूटेशन वाला वीडियो डाला था मैंने 8 घंटे का, पूरा का पूरा 8 घंटे के उस वीडियो में स्टार्टिंग में 15 मिनट में बता रखा है कि वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तरीका। एक तो वो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, दूसरा तरीका क्या है वो जरूर देख लेना, वो सुन के जाना है आपको 15 मिनट। अगर नया क्वेश्चन आ गया तो क्या उसमें सोचना है, कैसे करना है, ताकि उसमें 14 में से कम 8-10 नंबर तो आ जाए, तो वो तरीका बता रखा है। और 4-5 क्वेश्चन अभी मैं बताऊँगा। अगर सारे क्वेश्चन तो अभी आपने पहले देख लिए तो अच्छी बात है, पर आपने कुछ भी नहीं देखा उसमें तो 4-5 क्वेश्चन तो देख लेना, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाए। तो वो कौन से अभी बता दूंगा वो भी मैं आपको। तो ये वीडियो से कहाँ मिलेंगे आपको, कहीं
भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे आओगे, यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है आईडीटी रिवीजन की। आईडीटी के सारे रिवीजन वीडियो हैं टोटल। उसके बाद देखो ये स्पेशल वीडियो सारे के सारे, जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूटेशन वाला पूरा वीडियो ये भी है, कोरिजेंडम वाला भी है, एम्पावर्ड अथॉरिटी पेनल्टीज वगैरह ये सबका है। कुछ लोगों को ये होता है कि आईडीटी में कौन कौन से सेक्शन नंबर याद रखने हैं, तो उसका भी बता रखा है। सारे याद नहीं करने होते, हालांकि 5-7 सेक्शन है जो याद रखने होते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी बता रखा है। वो देखना चाहो तो वो भी देख लेना। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट की आप हेल्प ले सकते हो। डिटेल में अगर आपको रिवीजन करना है तो ये प्लेलिस्ट काम की आएगी, लेकिन अगर आप मैराथन देखना चाहते हो, डिटेल मतलब पूरा क्या बोलते हैं जो प्लेलिस्ट है, इसमें तो डिटेल रिवीजन वीडियोस हैं टोटल, सब कुछ कवर है, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, 100% कवरेज है। लेकिन मैराथन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होंगी, ये बात ध्यान रखना। किसी को डिटेल रिवीजन करना है किसी चैप्टर का तो यहाँ से कर सकते हो आप आराम से। अब आ जाते हैं आज का आईडीटी का प्लानर क्या रहना चाहिए आपका आज और कल का। तो सबसे पहले देखो, आज आपको 5-6 घंटे निकालने, कैसे भी करके 5-6 घंटे निकाल लोगे, क्योंकि डीटी इतना अच्छा पेपर हुआ है तो एनर्जी आ गई होगी। जिन लोगों का बेकार हुआ उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 90% लोगों का डीटी का पेपर अच्छा हुआ है, 90% लोगों का। तो अब आईडीटी में जो एनर्जी है आज अच्छे से यूज़ करो। सबसे पहले कस्टम्स को कवर करो। कस्टम से देखो कुछ चीज़ें बताई, लेवी एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, एग्जेम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, स्टोर्स एंड बैगेज वाला चैप्टर और एक वैल्यूएशन वाला चैप्टर। 2.5 घंटे लगेंगे। मेन चैप्टर ये हैं कस्टम के, और ये आपको अच्छे से कवर करने, तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। इसके बाद बाकी जो कस्टम बच गया, हालांकि वो इतना ज़्यादा है नहीं, कचरा वाला पार्ट है, उसमें खाली क्वेश्चन देख लो, कैसे भी कर लो, वो 1 घंटे में हो जाएगा आपका, बाकी कस्टम बच। इसके बाद जीएसटी पे आ जाओ। अब जीएसटी में क्या करो, जीएसटी में जो प्रोसीजर पार्ट है, प्रोसीजर पार्ट 2 टाइप का प्रोसीजर पार्ट है। एक तो बेसिक प्रोसीजर पार्ट है जो असेसमेंट ऑडिट हो गया, इंस्पेक्शन वाला चैप्टर हो गया, लाइबिलिटी वाला चैप्टर हो गया, छोटे छोटे चैप्टर, एडवांस रूलिंग हो गया, मिसलेनियस प्रोविजन हो गया, टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे वाला चैप्टर हो गया। एक तो ये वाला पार्ट है, इसको कर लेना। ये वाला पार्ट 1.5 से 2 घंटे लेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1.5 से 2 घंटे लेगा। या तो नोट्स पढ़ लेना या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लेना, बाकी नोट्स पढ़ोगे ज़्यादा सही रहेगा, या रिवीजन वीडियो भी सुन सकते हो। इस तरीके से ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। अगर आप देखो मैराथन देखते हो, तो सबसे बेस्ट है ये, आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करता है उसके लिए उसको एक टारगेट है कि इतना तो कर लेना। मैराथन में तो देखो सब चीज़ें कवर होंगी, जो भी होंगी, सब चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सब कुछ कवर होगा, पर सेल्फ स्टडी करते हो तो ये आपको कवर करना ही है। अब उसके बाद कल जब सुबह उठो मॉर्निंग में, मॉर्निंग का पहला स्लॉट जीएसटी के स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं, सप्लाई एग्जीबिशन चार्ज, टाइम वैल्यू प्लेस। सप्लाई एग्जीबिशन चार्ज, टाइम वैल्यू प्लेस सबसे पहले ये कवर कर लेना। इन चैप्टर से हो सकता है अलग से क्वेश्चन भी आ जाए, और जब वो कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं जीएसटी लायबिलिटी वाले, आजकल 2-3 आ जाते हैं। एक तो कंपलसरी आ ही जाता है, एक एमसीक्यू में पूछ लेते हैं केस सिनेरियो बना के, और एक 2 का ए भी पूछ लेते हैं, तो भयंकर तरीके से पूछते हैं आजकल, तो उसमें भी काम आते हैं। तो ये आपके लगभग 6 घंटे लेंगे। वो करने के बाद आप सबसे मेन चैप्टर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस पर आ जाना। इनपुट टैक्स क्रेडिट में कंसेप्ट वगैरह पढ़ने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने ही है, 50, 54, 61, 67, 71, ये 5 क्वेश्चन देख लोगे। ये नहीं बोल रहा कि सारे ही हो जाएंगे कवर, एडजस्टमेंट काफ़ी सारे हो जाएंगे, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन देखने का तो टाइम है नहीं। ये 4-5 क्वेश्चन के एडजस्टमेंट देख लेना। पूरा वीडियो डाल रखा है, टोटल क्वेश्चन का वीडियो डाल रखा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के। अब उसमें से 4-5 क्वेश्चन देख लेना, अगर देखे हुए नहीं है तो 3 घंटा आपको इसमें देना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। उसके बाद आप आ जाना अगले पार्ट पे, जो है ईसीओ, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर और रिटर्न वाला चैप्टर। लगभग 1.5 घंटा लेगा। रिटर्न वाले चैप्टर में खाली क्वेश्चन देख के चले जाना, रिटर्न वाले चैप्टर से कुछ आता नहीं है, बकवास चैप्टर है वो। इंटर में फिर भी पूछते हैं, फाइनल में कुछ ज़्यादा कुछ खास चैप्टर नहीं है, 1.5 घंटा इनमें लगेगा। उसके बाद सबसे मेन पार्ट, डिमांड रिकवरी, ऑफेंस पेनल्टी, अपील्स रिवीजन। ये तीनों चैप्टर 20 नंबर के आते हैं। डिमांड रिकवरी, ऑफेंस पेनल्टी, अपील्स रिवीजन, एक ही रिवीजन वीडियो है, उसको सुन लेना, आपके 20 नंबर पक्के हैं उसमें। 2.5 घंटे लगेंगे। अगर आप सेल्फ करोगे तो, रिवीजन सुन के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और बाकी सेल्फ करना चाहो तो सेल्फ भी कर सकते हो। सबसे मेन है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। डिमांड रिकवरी, ऑफेंस पेनल्टी, अपील्स रिवीजन, 20 मार्क्स का वेटेज है, और बहुत आसान पार्ट है ये, बहुत ज़्यादा आसान पार्ट है। जीएसटी लायबिलिटी में तो फिर भी गलती होने के चांस होते हैं, या गलती होने के भी चांस नहीं है अगर वो वीडियो देख लेते हो तो। अब ये तो हो गया कल का टारगेट। अब एग्जाम वाले दिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिफंड अंडर जीएसटी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर लेना। रिफंड अंडर जीएसटी का एक क्वेश्चन आ जाता है, एफटीपी का एक क्वेश्चन आता है। अब एफटीपी में दिक्कत क्या है, बहुत बड़ा है एफटीपी कंटेंट। अगर देखोगे स्टडीमेट का पूरा कोई पढ़ नहीं सकता, कंसेप्ट बुक से पढ़ लेना, हो सकता है उसी से आ जाए। मैं आईडीटी में गारंटी देता हूँ आपको, पूरा पेपर कंसेप्ट बुक से आएगा। एफटीपी की गारंटी नहीं दे सकता। इसमें भी हो सकता है कि कंसेप्ट बुक से आ जाए 90%, पर हो सकता है नया क्वेश्चन भी सेम हो जाए, तो बकवास है ये एफटीपी, पूरा तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो एक रिवीजन वीडियो डाल रखा है इसके लिए हमने, 15 मिनट का, लास्ट ईयर वाला ही, वो ही सुन लेना, काम चल जाएगा। बाकी तो मैंने बताया कंसेप्ट बुक के बाहर कुछ नहीं आने वाला। एफटीपी में तो कुछ भी पूछ लेते हैं जनरली, बाकी अगर नॉर्मल पूछा तो आराम से ये भी कवर हो जाएगा आपका। तो एग्जाम वाले दिन ये आप देख के चले जाना, और उसके बाद आपको जो टाइम मिले, उसमें मैंने जो स्पेशल वीडियो बनाए वो तो सुनने हैं, चाहे टाइम मिले ना मिले, या तो उस दिन सुन लेना या पहले ही आज ही सुन लो उनको, तो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसमें एक एक गलती आपको भारी पड़ती है। आपको कंसेप्ट आते हैं लेकिन मोर देन अप टू में गलतियाँ कर देते हो आप।
असिस्टेंट कमिश्नर से परमिशन लेनी होती है लेकिन आप कुछ और लिख देते हो, ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हो। तो गलतियाँ ना हो वो देख लेना। हमने कॉपियाँ देखी हैं काफ़ी सारी, सर्टिफाइड कॉपीज़, हज़ारों कॉपीज़ देखी हैं, उसके बाद वो वीडियो बनाए हैं कि हाँ ये बच्चा ये गलती ज़्यादा कर रहा है। जो मेजर लोग गलती करते हैं उसके बेसिस पे वीडियो बनाए गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप कवर अप कर सकते हो। कंसेप्ट बुक जो है आईडीटी की आपके पास होगी, जो रेफ़र कर रहा है वो तो आप यही रेफ़र करो। किसी को देखनी है, अभी मैराथन देखेगा कोई, तो हमारे फ्री रिसोर्स में आईडीटी की कंसेप्ट बुक सीए फाइनल में जाओगे ना, फ्री पड़ी हुई है यहाँ पे। ये हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट है, कलर वाली नहीं है, ब्लैक एंड वाइट आपको फ्री पड़ी हुई है। आप डाउनलोड करके इसको यूज़ करके आज मैराथन देख लेना। जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीटी पढ़ के गए थे, सोचे कि चलो आईडीटी तो छोड़ देंगे, तो कम से कम मैराथन सुन के ये देख के चले जाना, हो सकता है आईडीटी पास हो जाओ आप, 50 एक नंबर ले आओ। ऐसे ही जो बिना पढ़े वाले लोग हैं या जो कुछ नहीं करते या आईडीटी एक बार पढ़ रखे हैं, तो उनको तरीका बता रहा हूँ पास होने का। क्योंकि डीटी बहुत अच्छा पेपर आ गया, बहुत आसान पेपर आ गया, तो आईडीटी आसानी से पास किया जा सकता है। आईडीटी में कुछ टेक्निकल होता नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, डीटी से आसान सब्जेक्ट मानता हूँ मैं इसको, और ये है भी, और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। कुछ लोग इसमें 40-50 नंबर ला के खुश हो जाते हैं कि अरे उस टीचर के चक्कर में 50 आ गए, खुश हो। ऐसा नहीं है, 50 नंबर में खुश होने की सब्जेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट 70-80 मार्क्स वाली सब्जेक्ट है, तो आराम से कर भी सकते हो इसमें। तो 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लोगे, फिर आईबीएस में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नोट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस मैंने बता दी यहाँ आपको मिल जाएंगे। बाकी आईडीटी का कोई भी डाउट हो तो आप सुरेंद्र सर से पूछ लेना। थोड़ी देर में मैराथन स्टार्ट होने वाली है, सुरेंद्र सर की जरूर से देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प होने वाली है उस मैराथन में। एक कोरिजेंडम डाल रखा है, ये सारी पीडीएफ डाल रखी है ऑलरेडी, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है और सुरेंद्र सर वाले टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, आप डाउनलोड कर लेना। जो भी कोरिजेंडम की है या मॉनिटरी लिमिट समरी वाली है या ऑथोरिटी समरी वाली या पेनल्टी समरी वाली, वो पीडीएफ भी डाल रखी है सारी की सारी, वो भी आप डाउनलोड करके देख लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।